हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्कोर साला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 जो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के बारे में। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटीग्रेशन का जो है वो यूज होगा कि इंटीग्रेशन को अपन डेली लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए वो मैं बता देता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है, उसको आप जाके ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा उसका यूज जो है वो यहाँ पे हो रखा है। बेटा इस चैप्टर में जो है बेसिकली आपको कुछ एरिया जो है वो दिया होगा, बाउंडेड एरिया होगा। अब वो बाउंडेड एरिया पर्टिकुलर कोई शेप से बाउंड भी हो सकता है एंड कुछ कर्व जो है उनसे बाउंड भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में अपन जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बाउंडेड एरिया जो होगा वो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो वो एरिया जो है अपन इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताने वाला हूं कि कोनिक सेक्शन का जो है वो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें, लाइन का इक्वेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। सो प्लीज आप एक बार कोनिक सेक्शन जो है बेटा, कोनिक सेक्शन का जो चैप्टर है उसको जरूर रिवाइज कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं तो इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, जैसे सर्कल की होगी, इलिप्स की होगी, पैराबोला की होगी, हाइपरबोला की होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली। सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर इस चैप्टर को बढ़िया से करना है तो एक तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, उसको एक अच्छे से कर लेना। एंड दो चार बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक्स की पावर एन एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा। तो ये सिंपल सी चीजें है। अगर आपने इंटीग्रेशन बढ़िया किया है, डेफिनेटली इस चैप्टर को आपको जो है वो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे मिलेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में। समझते हैं कि क्या है, बिल्कुल बेसिक से जो है अपन समझेंगे, एकदम बेसिक से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो देता हूं कि ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इससे पहले आप इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लेना। एंड इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रल, एंड डेफिनेट इंटीग्रल में भी जो आपको मैंने पढ़ाया था डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, कि किस तरीके से उसको लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो पढ़ लिया तो एज इट इट पूरा सेम का सेम है, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये अगर एक बार समझ में आ गया मींस 2 मिनट का काम है इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट होते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो समझते हैं। सो इन ज्योमेट्री वी हैव लर्न फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर इंक्लूडिंग अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल। ये कह रहा है कि अपने पास जो ये शेप होते हैं इनके लिए अपने पास एरिया निकालने के लिए जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है ना, चलो। Such formula are fundamental in the applications of mathematical to many real life problems। ये आप सब लोगों को पता है कि अपने पास अगर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ये अपन डेली लाइफ में जो है वो यूज भी करते हैं बेटा। चलो, द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री अलाउ अस टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ मेनी सिंपल फिगर। अगर ये वाले फिगर है तो अपन इसको आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। However, they are inadequate for calculating the areas enclosed by curve। अब ये कह रहा है कि ये फॉर्मूले उस समय काम नहीं आते जब ये पर्टिकुलर शेप के अलावा अपने पास कुछ ऐसा मतलब रीजन, बाउंडेड रीजन आ जाता है, तब काम नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा, ध्यान से आप समझना। जैसे मान लो ये कोई कर्व है बेटा, ठीक है, अब आपको ये रीजन फाइंड करना था, जैसे ये वाला। अब ये आपके पास कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं बेटा, है तो ये पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो आप इसके लिए, शेप ही नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा काम बोले, तो फॉर्मूला नहीं आपके पास होता है उस टाइम पे जो है बेटा। हाउएवर दे आर इनएडिक्वेट फॉर कैलकुलेटिंग द एरियाज इनक्लोज्ड बाय कर्व। अगर कर्व से इनक्लोज कोई एरिया बेटा, ये जरूरी नहीं है कैसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ये वाला एरिया भी हो सकता है, मींस ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इनक्लोज्ड बाय कर्व का मतलब है दो कर्व है, 2 3 4 जितने भी हैं, 2 3 4 जितने भी कर्व्स है, उनसे बाउंडेड जो एरिया बेटा, इनके लिए फॉर्मूला जो है वो काम नहीं आता है। सो For that we shall need some concept of integral calculus। ध्यान से समझना, अब इसके लिए अपन को जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस का जो है वो कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको, सिर्फ जो है वो ध्यान रखना। और ये सारी चीजें जो है ना एक रेक्टेंगल के फॉर्मूले से जो है वो बनाई बेटा, जो भी एरिया का फॉर्मूला जो बनाया हुआ है रेक्टेंगल के फॉर्मूले से बनाया हुआ है, और मैं आपको अभी जो है सब कुछ बताने वाला हूं कि किस तरीके से बना। सो इसके अलावा अगर कोई बाउंडेड रीजन आता है, बाउंडेड बाय कर्व्स आता है, ठीक है, बाउंडेड बाय मल्टीपल कर्व्स बोल दो, सो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट जो है वो अपन को याद रखना है। इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, कि मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रल कैलकुलस में जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है बेटा, उसको आप एक लिमिट ऑफ ए सम के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये मैंने आपको यहां पे बता रखा था, ठीक है, तो वही यहां पे काम आने वाला है।
चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस। इसकी बात कर रहा है बेटा, ये इसकी बात कर रहा है, ये x इक्वल्स टू a और ये b और ये y इक्वल्स टू f ऑफ x। ये मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ सम में, ठीक है ना। चलो x एक्सिस कैलकुलेट, क्या लिखा बेटा, एंड x एक्सिस व्हाइल कैलकुलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। आया है नहीं आया? डेफिनेट इंटीग्रल जब अपने निकाला था बेटा, मैंने आपको बोला था कि जो है इंटीग्रल a टू b बेटा जो है f ऑफ x dx जो है बेटा, इसको जो है आप लिमिट s टेंस टू 0 करके नहीं किया था बेटा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, लिमिट s टेंस टू 0 एंड अपने पास यहाँ पे जो भी पड़ा था बेटा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच वगैरह करके किया था ना, तो वो चीज थी, ठीक है ना। अब देखो समझते हैं थोड़ा सा। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट बेटा जो है आना चाहिए। हियर इन दिस चैप्टर वी शॉल स्टडी अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया बिटवीन लाइंस एंड आर्क्स ऑफ सर्कल, पैराबोलाज एंड एलिप्स। मतलब ये सारे ही जो आपके पास स्टैंडर्ड चीजें हैं, एलिप्स है, पैराबोला है, कर्व्स है, इनसे बाउंडेड जो एरिया है उसके बारे में अपन जो है कैसे फाइंड करेंगे उसको पढ़ेंगे। एंड एलिप्स एक्सटेंडेड फॉर्म ओनली, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की है। वी शॉल आल्सो डील विद फाइंडिंग द एरियाज बाउंडेड बाय द अबव सेड कर्व्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो है बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री में बेटा अपने पास जो है वो क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं एंड उस फॉर्मूले से जो है अपन आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट अगर अपने पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन अगर एराइज हो जाए और तब आपको एरिया फाइंड करना पड़ जाए बेटा, तब आप क्या करोगे इस कंडीशन में? सो अगर आपको एरिया इस कंडीशन में फाइंड करना पड़े तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे लगाना मैं बताता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे यहां पे अब जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा एरिया अंडर सिंपल कर्व। अब एरिया अंडर सिंपल कर्व में आप इस डायग्राम को बेटा जो है वो ध्यान से समझे। मैंने क्या किया बेटा, यहां पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व ले लिया बेटा, डन। एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस से जो बाउंडेड जो रीजन था जो आपको यहां पे ब्लू करके दिखाया गया है वो मैंने ले लिया यहां पे, ठीक है। अब इसके लिए जो है अपन क्या किस तरीके से लिखेंगे कि इस बाउंडेड एरिया को अपन किस तरीके से लिखेंगे बेटा? तो देखो ये एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप जो ये पतली सी जो आपके पास पट्टी जैसा आपको नजर आ रहा है बेटा, एक स्केल टाइप पतली सी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देखना कि आपको बेटा क्या करना है, आपको एकदम थिन जो है, एकदम थिन, बिल्कुल थिन आपको जो है वो लेना है। यहां से ये जैसे आपका कर्व था, जितना थिन हो सके उतना थिन लेना है। आप बोलोगे सर इससे क्या बेनिफिट होगा? बेटा इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आप इसको थिन नहीं लेते हो तो ये कुछ इस तरीके से होगा या नहीं होगा? बट जैसे ही आप इसको जो है एकदम थिन लेते हो बेटा, तो इसके बाद जो है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेक्टेंगल टाइप में अपन को नजर आएगी या नहीं आएगी? मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले की बात करता हूं। अगर बेटा मैंने इस स्ट्रिप को जो है थोड़ा सा इतना लिया होता, ये जो आपको स्केल टाइप जो है नजर आ रही होगी पट्टी, अगर आपने इसको इतना लिया होगा तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा था ऐसा कर्विकल पार्ट आ रहा था ना। बट आपने इसको एकदम थिन लिया तो यहां पे एज अ स्ट्रेट जो है वो नजर आ रहा है बेटा। आ रहा है नहीं आ रहा है? एक मान लो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो देखो अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका कि ये आपके पास जो है वो वायर है बेटा, ये आपके पास क्या है, वायर है, ठीक है ना, आयरन का वायर है कोई भी। ये मान लो कि अब ये आपको कैसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा कर्व टाइप में अपन को दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप इसके जो है बेटा आप इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है वो कटिंग कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट में बेटा आप इसको जो है कट कर देते हो यहां से, तो ये जैसे ये पार्ट जो निकल के आएगा ना यहां से, ये क्या होगा बेटा, ऐसे स्ट्रेट होगा। तो मैं एग्जैक्ट उसी की बात कर रहा हूं कि इतना सा पार्ट लेना है अपन को कि वो जो है वो स्ट्रेट नजर आए। डन, चलो इतना काम अपना हो गया। अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से एरिया निकालते बेटा। मुझे ये बताओ कि अपन ने वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट सेम लगाया था, यहां पे भी जो है वो यही लगा रहे कि अब ये एक रेक्टेंगल बन गया आपके सामने। क्या बन गया बेटा? एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना। चलो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो मुझे बताओ कि रेक्टेंगल का जो बेटा एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे अगर आप लेंथ की बात करो बेटा, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये जो आपने स्ट्रिप ली है बेटा पतली सी एकदम थिन सी, ठीक है ना, इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, ब्रेथ की बात करूं बेटा, तो वो कितनी है, dx है। क्या है, dx। क्योंकि बहुत स्मॉल जो क्वांटिटी होती है बेटा, आप हायर क्लासेस में भी पढ़ लोगे, बहुत स्मॉल जो क्वांटिटी है उसको आप dx से लेते हैं। सो ये आपने ले ली dx, एंड ये y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा वो y होगी या नहीं होगी। जैसे यहां पे y इक्वल्स टू 1 होता है या 2 होता, जो भी होता, तो यहां पे जो भी होगा तो y होगी, वैल्यू जो भी होगी वो y में होगी ना बेटा। सो ओवरऑल अगर मैं इसके एरिया की बात करूं बेटा,
सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिप की मैं बात करता हूं, इसको आप कोई भी नाम दे देना। अगर मैं इसकी बात करूं इसके एरिया की, तो इसका एरिया जो है बेटा वो क्या आ जाएगा बेटा, इसका एरिया आ जाएगा L इंटू बी के हिसाब से बेटा क्या आएगा, Y इंटू डी एक्स आएगा। आएगा या नहीं आएगा, L इंटू बी y इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको स्केल नजर आ रही है थिन सी, सिर्फ इसका आया। आपको जो है फाइंड करना है बेटा यहां से x इक्वल टू a से लगा के x इक्वल टू b तक। अब मुझे आप बताओ कि जब वहां पे लिमिट ऑफ ए सम का कॉन्सेप्ट अपन ने काम लिया था, तो आपको पता है कि टोटल एरिया जो बोला था मैंने आपको वहां पे समझाया था, ठीक है ना, यहाँ पे 3 तरीके के मैंने आपको शेप लिए थे, वहां पे समझाया था कि जब h इक्वल टू 0 होगा तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन चले बेटा, तो वहां पे ये आया था क्या कि अगर ये पतली स्ट्रिप जो है बेटा थिन, इसका एरिया बेटा कितना है, इसका एरिया है y इंटू डी एक्स है, तो इस होल का अगर आपको निकालना पड़ेगा बेटा, तो अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रल बेटा कहां से कहां तक निकालना आपको, a टू b, इंटीग्रल a टू b तक आपको फाइंड करना। तो a टू b तक जो है मैंने यहां पे लगा दी लिमिट, समझ में आया, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट a। इससे आपके पास जो है वो टोटली एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, तो वहां पे मैंने आपको 25 से बताया था कि मान लो जैसे ये h डिस्टेंस की है बेटा, ये कितनी है, मान लो h है, तो मैंने वहां पे ऐसे नहीं किया था h इंटू एफ ऑफ एक्स किया था ना, h इंटू एफ ऑफ ए मान लो सबसे पहले, फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच किया था वहां पे, समझ आ रहा है, याद आ रहा है आपको, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h सब किया था। और फिर मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट क्या लगाया था कि लिमिट अगर मैं h टेंड्स टू 0 करता हूं बेटा, तो ये जो थे यहाँ पे 3 शेप बताए थे वो तीनों इक्वल हो जाते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वीडियो है वहां पे जाके आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको बताया हुआ। और यहां पे भी मैं आपको वापस से बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें। तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये लगता है कि एरिया जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर आप यहाँ पे लेंथ की बात करें बेटा तो वो आपके पास y होगी, एंड b की बात करें ब्रेथ की तो बेटा वो जो है आपके पास क्या हो गया, dx, तो y इंटू dx हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये थिन सी आपको स्केल टाइप में नजर आ रहा है बेटा, ये सिर्फ इसका एरिया है, आपको टोटल का फाइंड करना है। सो टोटल का फाइंड करने के लिए आपको जो है एक और काम करना पड़ेगा कि अपन को पता है कि अपन जो है इस टोटल एरिया को जो है एक लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में बता सकते हैं। सो मैंने यहां पे बता दिया L इंटू बी कर दिया और लिमिट इंटीग्रल A टू B कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में आया। सो अगर एरिया की बात करें बाउंडेड रीजन की कुछ इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, y इंटू dx करना है। ये तभी करना है जब आपका dx यहां पे हो, समझ रहे हो, जब x एक्सेस के अलोंग ये सारी चीजें हो रही हो बेटा, तभी आपको y dx करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और। सो एरिया जो है वो क्या आ जाए आगे आपके पास, इस कंडीशन में आपको क्या लेना है बेटा, y dx लेना है। क्या लेना है, y dx लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे अगर आप L इंटू बी का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपके पास बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, x dy आएगा। L इंटू बी जो है बेटा ये dy, सो x dy आएगा। और इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना बेटा तो कहां से कहां तक, c टू d लिखा हुआ है, तो ये c टू d आपने लिमिट लगा दी, ये यहाँ पे एरिया आ गया इसका। ये जो है बेटा ये y एक्सिस के अलोंग है, ये जो है ये y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। देखो x इक्वल टू g ऑफ y, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इतना सा आपको जो है वो ध्यान रखना है। कई बार कॉन्सेप्ट में मतलब अपन डबल दोनों भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर बेटा जो है वो सेम ही आता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो कैसे लेते हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं हो कि x में हो और आप उसको y में लेके चले फिर आप गलती में आ जाओगे। तो ये आप जो है समझने की कोशिश करना कि ये सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग था, यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है इसको जो है क्या किया बेटा, x dy किया। समझ में आया। तो ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही है L इंटू बी। एंड लिमिट ऑफ सम की बात करूंगा, मतलब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप आ जाएगी, पतली पतली बेटा थिन सी। सो इस सब के लिए मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, C टू D तक जो है वो लिमिट लगा दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो चलो ये आपका क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें बेटा कुछ रिमार्क है। रिमार्क का मतलब है आपको कुछ जो है वो चीजें ध्यान रखनी है, समझनी है कि गलती कहां पे हो सकती है। बस आपका चैप्टर हो चुका है, समझे कि नहीं समझे। जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट था ना बेटा वो यहीं तक था, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो था वो यही था, बस हो गया चैप्टर आपका। सारे क्वेश्चंस जो है वो एक जैसे हैं, बट अब इसमें थोड़ा बहुत फर्क कहां आ सकता है उसके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया बेटा, ये हो गया, यहां पे आओ। रिमार्क की अगर अपन बात करें कि अगर मान लो कि आपके पास कर्व कुछ इस टाइप से पड़ा है बेटा, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है आपके पास जो है वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में पड़ा है आपके पास,
समझे या नहीं समझे? सो अपन क्या हो गए, तो देखो इफ द पोजीशन ऑफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो मान लो बेटा, लेस देन जीरो, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू बी, मतलब सिंपल सी बात है, आप ये देख लो कि एक्स एक्सिस के नीचे बिलो टू एक्स एक्सिस है, कम आउट टू बी नेगेटिव। तो जब आप एरिया फाइंड करोगे बेटा तो एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि एरिया नेगेटिव बेटा नहीं हो सकता। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं करना, सिर्फ आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, मींस मॉडुलस। समझ में आया नहीं आया? तो देखो ये देखो, बट इट इज ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। थस इफ द एरिया इज नेगेटिव वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मोड में आपको लेनी है, देख लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। समझ में आया बेटा? ये जो एक्स ले रहे हो, एक्स को बेटा एफ ऑफ वाई भी कर सकते हो, एफ ऑफ वाई और डी वाई भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो है बेटा ये y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी आप ले सकते हो। ये आप समझदार हो, आपको जो है पता रखना है। समझ में आया? तो जब भी नेगेटिव में आता है तो आपको अपने आप से ही जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है बेटा। लॉस कहां पे हो जाएगा आपको, लॉस जो है वो यहां पे हो जाएगा। देखो यहां पे आ जाओ, मैं आपको समझाता हूं कि लॉस आप कहां पे खाओगे। जैसे ये आपके पास है बेटा, ये आपके पास पड़ा है। अब जैसे मान लो ये है, अब आपको ये एरिया निकालना था दोनों का, है आपको एरिया निकालना था। जैसे ये प्लॉट है और ये प्लॉट है, इनका एरिया फाइंड करना था आपको। जब मुझे बताओ खाली आप इसका एरिया फाइंड करते और प्लस इसका एरिया फाइंड करते तो एरिया क्या होता, बढ़ जाता ना। बट यहां पे जो है वो नेगेटिव में है, आप समझना। तो आपने इसका एरिया फाइंड किया, मान लो आपके पास जो है वो ये आ गया 25 स्क्वायर यूनिट आ गया। एंड आपने इसका एरिया फाइंड किया तो बेटा ये आएगा -25, ये दोनों सेम है बेटा, है ना, -25 स्क्वायर यूनिट। टोटल एरिया की मैं बात करूंगा बेटा, ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। एरिया 0 हो सकता है क्या, एरिया 0 हो सकता है क्या? समझे या नहीं समझे मेरी बात को? भाई एरिया 0 तो तब होगा ना जब शेप ही नहीं है वहां पे। तो फिर बाउंड आप एक रीजन बता रहे हो, उसका एरिया जो है आप 0 बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि जब भी नेगेटिव पार्ट आता है तो आपको जो है वो क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। मींस अगर आप जब इसका फाइंड करने जाते हो बेटा, सुन लेना, आप जब इस कर्व का फाइंड करने जाते हो बेटा, इस वाले का, सो इसका जो भी आप एरिया फाइंड करो, जैसे A1 है तो A1 ले लेना, प्लस अगर आप ये इसका A2 है तो इसको जो है बेटा क्या करोगे, मॉड में ले लेना। समझे? अगर इतना समझ में आ गया तो आप बहुत ही होशियार जो है, बहुत ही महान आदमी हो। समझे? चलो बढ़िया है, बच्चों को समझ में आ गया, मोड में लेना है बस, ठीक है। इफ द एरिया इज नेगेटिव वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर हुआ बेटे? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। ये देखो ये मोड लगा रखा है, बस नेगेटिव होता है तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। सेकंड ये कह रहा है, इट मे हैपन दैट सम पोर्शन ऑफ द कर्व इज अबव एक्स एक्सिस एंड सम इज बिलो द एक्स एक्सिस हेयर। जैसे ये मैंने अभी आपको जो है अभी डिस्कस किया ना मैंने, कि कुछ इस तरीके से आ जाए तो क्या करना बेटा। सो टोटल एरिया जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, जैसे अपना A1 क्या बेटा नेगेटिव में आ रहा तो इसको जो है वो एब्सोल्यूट ले लो, A2 पॉजिटिव में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है ऐसे ले लो, बस ये आपका काम हो गया। समझे? ज्यादा अपन डिटेल्स में बेटा नहीं जाना है, फालतू का इतना फंसने वाले काम ही नहीं करने, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो लैंग्वेज का छोड़ो, ये जो है डायग्राम से क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन। बेटा अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये पढ़ा कि आपके पास जो है एक सिंपली कर्व था एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b और x एक्सिस जो था उसके बारे में आपने जो है डिटेल से समझा बेटा। मींस यहाँ पे कर्व ही था। अब आपके पास जो है वो आ जाता है बेटा कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। बेटा इसमें जो है वो क्या आएगा, मैं आपको समझा देता हूं, सारे प्रोसेस सेम है। इसमें जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे ये आपके पास जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जैसे ये कर्व है आपके पास एंड ये जैसा आपके पास कोई लाइन है, ठीक है। क्लियर है? अब आपको ये एरिया निकालने को बोलेगा कि एरिया इंक्लोज्ड बाय लाइन एंड या फिर कर्व एंड लाइन, बस उसका काम हो गया। तो ये आपको दे रखा होगा बेटा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो भी हो ये आपको गिवन होगा। ये लाइन जो भी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये भी आपको गिवन होगी बेटा, जो भी है सारी चीजें गिवन होगी। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, है आप कौन से इंटीग्रल की लिमिट लगाओगे? तो बेटा सबसे पहले तो ये है कि ये जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं सारी चीजें। आपको ये एरिया निकालना है तो सबसे पहले अगर आप ये पॉइंट निकाल दो, दोनों कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस लाइन और कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप इससे ये पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, इसको यहां पे लेके आओगे तो यहां से ये टोटल एरिया आएगा नहीं आएगा, आएगा, डन। उस टाइम आप जो लेके चलोगे बेटा, आप जो है इसको लेके चलोगे, मींस जब आप एरिया निकालने जाओगे,
ठीक है ना। अगर आप एरिया निकालने जाओगे ना, ये इनक्लोज एरिया निकालने जाओगे, सो इंटीग्रल जो भी आपकी लिमिट होगी बेटा, आप लिमिट लगा देना यहाँ पे, जो भी आपकी लिमिट होती है, ठीक है। क्या लगाओगे बेटा, ये जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चलोगे, लाइन के अकॉर्डिंग चलोगे। समझे या नहीं समझे, मेरी बात को आप समझना पहले, ठीक है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग आप चले, लाइन और डीएक्स की है बेटा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे लिखना नहीं है कभी। एंड अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप उसमें से, अब आप यहां से लगा के यहीं तक बेटा आप कर्व के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आपके पास जो है वो ये एरिया आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसको जो है मैं रेड से कर देता हूं, चलो ये वाला एरिया आएगा नहीं आएगा। कब, जब मैं इस कर्व के अकॉर्डिंग चलूंगा। कहां से बेटा, यहां से, मतलब लिमिट जो भी थी आपकी जीरो से, जहां पे भी आप चला रहे हो जीरो से जो भी पॉइंट आ गया आपके पास, एक्स जो भी आया बेटा, यहां से अगर आप कर्व के अकॉर्डिंग चलते हो बेटा, मीन्स आप जब लाइन के अकॉर्डिंग चले बेटा, तो यहां से लगा कि टोटल एरिया आया, एंड माइनस करके अगर आप यहां से यहां तक कर्व के अकॉर्डिंग चलते हो बेटा, तो ये एरिया आएगा। सो इस टोटल में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये बच्चा भी कर सकता है बेटा, ये तो आपने छोटी क्लासों में किया है। कर्व तो अब आ रहा है बेटा, जैसे मेरे पास कोई भी एक शेप है, क्लियर है। अच्छा, मुझे ये पता है कि इस टोटल का एरिया अगर मुझे पता है, इस टोटल का एरिया मुझे पता है, मान लो मेरे को है 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 25 स्क्वायर यूनिट, टोटल का एरिया 25 स्क्वायर यूनिट, एंड इसका जो है बेटा 10 मान लो, सपोज इसका 10 है, तो इसका आप नहीं फाइंड कर सकते क्या। सो आप 25 माइनस अगर 10 करते हो बेटा, तो ये 15 आएगा कि नहीं आएगा। सो ये कैलकुलेशन किसको नहीं आती, मुझे बताओ तो। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर इंटीग्रेशन है तो सब कुछ टफ ही होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, बस समझने वाला चाहिए आपको। अगर किसी मैथमेटिशियन ने कॉन्सेप्ट को समझ के बनाया है बेटा, वो भी इंसान ही था, तो उसने अगर बनाया है तो ये आपके समझने के लिए ही तो है। जब उसको समझ आ सकता तो आपको क्यों नहीं आ सकता, डेफिनेटली आएगा, बस समझने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये क्लियर हो गया आपके लिए। तो आपको ऐसे निकालना, कब, जब कर्व और एक लाइन आ जाए बेटा, तो अब देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स अगर आपको आ जाए तो जो है आपको क्या करना है, जैसे ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ गया, समझे मेरी बात को। तब यहां पे जैसे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे काम में लेना बेटा। कैसे, कि सपोज वी आर गिवन टू कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय, एक तो एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स लिख दिया, वेयर जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स बेटा, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, डन। इन इंटरवल जो है वो a to b क्लोज इंटरवल लिख दिया। हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स आर गिवन बाय x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू b, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, ये आराम से निकाल देना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है। आपको जो है दो कर्व दे रखे हैं, जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4y एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो एक्स वाई की वैल्यू निकाल देना, दोनों को सॉल्व करके। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, समझे नहीं समझे, क्लियर है। अब देखो, सो दीज टू कर्व्स आर इंटरसेक्शन के पॉइंट दे दिए, ए और बी दे दिए बेटा, ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग कॉमन वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द गिवन। अब मुझे बताओ, अब मान लो ये एरिया निकालना, सबसे पहले मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, a टू b, सुनना मेरी बात, a टू b तक जाऊंगा, किसके अकॉर्डिंग जाऊंगा बेटा, f ऑफ x को लेके चलूंगा, f ऑफ x dx, माइनस यहां से जब मैंने यहां तक चला तो मेरे पास टोटल एरिया आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब की बार वापस चलता हूं, पर इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग चलूंगा, मींस a टू b तो चलूंगा, बट बेटा मैं किसके अकॉर्डिंग चलूंगा, g ऑफ x dx के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा जो व्हाइट व्हाइट में दिख रहा है, इनक्लोज्ड, डन। अब टोटल में से आप ये व्हाइट व्हाइट हटा देते हो तो आपके पास ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे, आएगा ना। तो इसी को तो जो है वो सही करके इन्होंने ऐसे लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो तो a टू b में तो आप इसको जो है ऐसे भी तो लिख सकते थे बेटा, f ऑफ x माइनस जो है वो g ऑफ x और dx। बताओ मुझे, समझ में आ रहा है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, ये डायरेक्टली लिखा हुआ मिलता है बुक में, जबकि एक्चुअल में था क्या, कि जो मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये कॉन्सेप्ट था बेटा टोटल माइनस जो आपको जो है जिसके अकॉर्डिंग या जिससे इनक्लोज निकालना है, हमेशा वही कर्व लेना है, ठीक है। कर्व कौन सा लोगे, जिससे इनक्लोज आपको निकालना है। अब ये बच्चे को भी समझ आता है कि मान लो इस टोटल का एरिया अगर मैं आपको 40 दे दूं, इस टोटल का, ठीक है ना, और इसका एरिया अगर मैं आपको 10 दे दूं बेटा, तो कोई भी जो है बता देगा कि इसका 30 होगा, बता सकता है ना, बस बात खत्म। यही तो यहाँ पे, यहाँ बस वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में चल रहे हैं, और इंटीग्रेशन में बेटा इजी आने वाले हैं, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन आएंगे आपके सामने, बहुत सिंपल से। और एक तो ये हमेशा ये फॉर्मूला आएगा, बस ये पढ़ लेना, स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, बस ये पढ़ लेना, एक काम हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा, ठीक है ना।
क्या बेटा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है बेटा? बस जो चीजें थी ना मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक तो ये होगी, दूसरा एक तरीका और बताता हूं समझने का कि मान लो बेटा कि लेट अस सपोज कि आप एक काम करना कि जैसे आपको इसकी जो है वो हाइट निकाले, मैंने क्या बोला, एल इंटू बी होता है बेटा, ठीक है। अब चलो मान लो कि ये बेटा dx है, कितनी है बेटा, dx है, कितनी है, dx है, तो b तो अपने पास आ गया, l कितना होगा बेटा, तो यहां से लगा के l की अगर मैं हाइट निकालने जाऊं बेटा, यहां से अगर ये पूरी, जैसे मान लो टोटल ये 6 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, तो बस वही है कि टोटल अपने पास यहां से यहां तक कितनी है बेटा, f ऑफ x है, उसमें से अगर मैं g ऑफ x यहां से यहां तक की हाइट g ऑफ x की, इसको मैं माइनस कर देता हूं बेटा। अब आप ये मत बोल रहे सर बीच में क्यों साइड में, बेटा एक पतली सी आपको थिन सी लेनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाती है। तो ये आपके पास दूसरा तरीका आ गया समझने का, क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर आप इसकी हाइट निकाल दो, लेंथ निकाल दो एंड लेंथ एल इंटू बी कर दो तो ये आएगा आपके पास। एंड ये एक और तरीका बता रखा है मैंने, ये मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है बेटा, आपको समझ में आया होगा कि यहां से यहां तक में टोटल आ जाएगा, फिर माइनस करके यहां से यहां में निकालोगे तो ये आ जाएगा। बस क्लियर हुआ, यही आपका था एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लाइन का मैंने बता दिया। एरिया बिटवीन टू कर्व्स में बेटा आपके पास एक सेकंड जो है, एक कंडीशन जो है वो केस 2 की अगर अपन बात करें बेटा तो वो ऐसी आ जाती है। केस 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, इजी एंड ये मान लो कि आपको मार्क्स जो है वो 100% दिलाएगा। बस थोड़ी सी जो है मेहनत करना, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत की इसमें जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल पूरा का पूरा पार्ट है। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ इसकी कि डायग्राम आपको बनाने बेटा आने चाहिए। अगर आपने डायग्राम नहीं बना दिए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझे, और डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे एग्जाम में। सो डायग्राम जिसको आ गया माइंड में समझ में, वो इस क्वेश्चन को है ना विद इन 50 सेकेंड्स में इसको जो है वो सॉल्व कर लेगा। सो डायग्राम बनाने सीख लेना। एंड साइन जो स्टैंडर्ड जो चीजें हैं बेटा, स्टैंडर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके कर्व्स क्या होते हैं, इलिप्स की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्कल मतलब इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इन सारी चीजें जो है बेटा आपको पता रखनी पड़ेगी। कोनिक सेक्शन में 11th में अपन पढ़ते हैं, अगर वो आपको पता होगा इजीली कर पाओगे आप इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, समझते हैं इसको जो है क्या कह रहा है। केस 2 में बेटा ये होता है कि जैसे आपका जो एफ ऑफ एक्स बेटा कर्व है, ये एफ ऑफ एक्स है, आप उसको देख के डर मत जाना, ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये जो है आपका जी ऑफ एक्स है बेटा। इतना तो आपको समझ में आया। अब जब एरिया की बात आएगी, अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि सर मैं यहां से लेके चलता हूं, मैं यहां तक चलता हूं, है। अब आप ऐसे बोलोगे क्या, सर मैं तो यहां से यहां तक ले लेता हूं सारा, जो है ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, है। चलो ये मैंने बना दिया। अब आप क्या बोलोगे कि सर मैं यहां से यहां तक ये कर देता हूं, माइनस हो जाए। बेटा ये नहीं करना है, ये फिर गलती हो जाएगी, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूं, इधर आओ। सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है ना वो निकाल दो बेटा, ठीक है। सो आपने मान लो कि इंटरसेक्शन का पॉइंट ये मान लो कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इन ए टू सी एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो एक ग्रेटर देन है, मतलब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है इससे और यहाँ पे जो है वो लेस देन है। कहां पे, सो ए टू सी में ग्रेटर देन है एंड सी टू ये दे रखा है, मान लो कि यहाँ पे जो है वो ये कर्व जो है ये इंटरसेक्ट कर, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व कैन बी रिटन एज टोटल एरिया। आप छोड़ो यहाँ पे आ जाओ सीधे सीधे, जैसे मान लो ये पॉइंट आपके पास है, जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट ले लो और इसको आप बी पॉइंट ले लो, आप चाहो तो इसको भी ले लो उसको सी ले लो, मैं टोटल ए टू बी अच्छा लगता है ना। अब यहाँ अब आपको एरिया निकालना, मुझे बताओ सबसे पहले इसकी बात करता हूं, इसका एरिया क्या होगा। सो ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो इसका एरिया बेटा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सिर्फ इतना ध्यान दो कि अभी अभी इतना सा डायग्राम अपन ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये देख लो, ये जो इतना सा डायग्राम है वो सिर्फ यहाँ पे है। सो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, ए टू सी डन, ये डीएक्स हो गया। क्लियर हुआ ना, ये सिर्फ इतना एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस सी टू बी बेटा कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहां पे देखो जी ऑफ एक्स ज्यादा है, जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, यहां पे देखो जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जो एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल सी टू बी, समझे। सो यहां पे अगर आप डिस्टेंस ये निकालने जाओगे, हाइट इसकी क्या आएगी बेटा, तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आएगी या नहीं आएगी। चलो सो आएगी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स। चलो क्लियर हुआ। सो अब मुझे बताओ दोनों एरिया निकाल के ऐड कर लिए, देखो टोटल एरिया जो है क्या होगा, एरिया ऑफ द रीजन
ACBDA, ये आप देख लेना, ACBDA एंड एरिया ऑफ द रीजन। ये मैं ना बेटा थ्योरी आप रहने दो, आप इतना समझ लो कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो था आपका पूरा का पूरा चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेनली सारा जो है एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको इंटीग्रल a टू b मींस जो भी आपकी लिमिट हो f ऑफ x dx एंड या फिर f ऑफ y dy, ये आपको जो है वो पता रखना है, x dy और y dx। क्लियर हुआ? अगर आपने इतना सीख लिया ना तो ये चैप्टर जो है वो आपके जो है फेवर में होगा। एंड अब एक कर्व है और एक लाइन है, उसको आपको कैसे फाइंड करना वो भी बता दिया। एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स है, उसको कैसे फाइंड करना, ठीक है, या फिर एरिया इनक्लोज्ड बाय मल्टीपल कर्व्स भी हो सकता है। बेटा आप जैसे क्वेश्चन की जो है डिमांड होगी, कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी और बहुत ही जो है मजा आने वाला है, मजेदार सा ये चैप्टर जो है बेटा रहने वाला है जब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड आप जो है हमें फॉलो भी कर सकते हैं स्कोरशाला नाम से जो है यूट्यूब चैनल पे, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।